हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल JCERT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान, जो कि आप लोगों के लिए कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग जो आप लोगों का 50% क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाए तो इसको ज़रूर कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए हम लोग का साइंस का है और इसको चलिए हम लोग करते हैं आगे इसका क्वेश्चन आंसर को। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को एग्ज़ाम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत एडिशनल जो रखे हैं, और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा साइंस होगा, मैथ होगा और SST मतलब सामाजिक विज्ञान होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये आप लोग OMR शीट में करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग याद रखना है 1972 1973 दोनों ऑप्शन जो एक ठो रहेगा आप लोग कर लेना है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक ने किया है। कब किया था? 1665 को किया था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा सोडियम और पोटेशियम, नहीं ज़्यादा ऑप्शन में आप लोग दिखेगा क्या? सोडियम दिखेगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो किसी वस्तु का जो है चमक बढ़ता है किसे? क्रोमियम से। आप लोग साइकिल का देखे होंगे रिम, वो क्या होता है? क्रोमियम का उसमें परत चढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया है, संचर्य रोग का सबसे मुख्य कारक कौन है। तो संचर्य रोग जो है ये घरेलू मक्खी से फैलता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है 6 नंबर। तो यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज का मतलब जो अंडा नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे मुर्गी, कौआ और बत्तख अंडा देता है, मनुष्य नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य हो जाएगा जरायुज में। फिर देखिए बोल रहा है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो आप लोग याद रखना, जब भी बाल का आए तो इसका आंसर क्या होगा? स्थित वैद्युत बल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निधन करता है। तो नर में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। तो इसका आंसर एक्स वाई हो जाएगा। अगर मादा में पूछता तो इसका आंसर क्या होता? एक्स और एक्स होता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो इसका आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा रेटिना पे बनता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ का मतलब जब बरसात रहता है, तो बरसात के समय कौन सा ज़्यादा खेती होता है? ज़्यादा धान होता है। तो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल धान हो जाएगा। बाकी बात इधर देखिए, सब ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट दिया गया, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं। तो हम लोग का ग्रह कितना है आप लोग याद रखना, 8 ग्रह होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, घर्षण हमेशा। तो घर्षण हमेशा क्या होता है? ये कुछ मामले में हानिकारक भी होता है, कुछ मामले में ये लाभदायक भी होता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया आप लोगों का क्वेश्चन, पैरासूट। पैरासूट बनाने में किस रेशों का उपयोग किया जाता है। तो पैरासूट बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया, मानव के कानों के लिए श्रव्यता पराशर है। तो मानव जो है कितना तक मतलब अच्छा सुनने के लायक होता है। तो आप लोग याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना है, इसका ए नंबर आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप लेखी, या फिर इसका सिस्मोग्राफ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो यही आंसर है इसका। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का मतलब होता है पृथ्वी गर्म कैसे हो रहा है? नाइट्रोजन का गैस, या फिर ऑक्सीजन, ओजोन, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, संकटापन प्रजाति है। तो संकटापन प्रजाति मतलब जो खत्म होने वाला है, कौन सा होगा? घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ जो है ये बहुत कम पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है,
जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में देखिए कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक भी होता है, जीव द्रव्य होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल के जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग है? जल को जब शुद्ध किया जाता है क्लोरीन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया, विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम है। तो पहला प्रतिजैवी का नाम क्या है? उसका नाम है पेनिसिलिन है। और इसको कौन खोजा था? इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कब खोजा था? 1928 में खोजा था। और इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आप लोग याद होगा। नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था 1945 में दिया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो देखिए आप लोग पता होगा क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है। H कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन कौन करता है? ये अमीबा करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर नेक्स्ट दिया गया है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से, जब गहराई से बढ़ता है तो यह क्या होता है? वो दबाव उसका भी बढ़ने लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या याद रखना है आप लोगों को? किलो जूल पर किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किशोरावस्था की उम्र है। किशोरावस्था जो है कब से होता है? ये आप लोग याद रखना, 11 से 19, ए नंबर इसका आंसर है। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को आगे क्लास में भी काम आने वाला है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। तो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन, जब देखिए जो यहाँ पे है ये सब हरा भरा है, तो हरा है तो क्या होगा? हार्टिकल्चर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर में दिया गया है। किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा भी कहते हैं? तो ये आप लोग याद रखना, शुक्र ग्रह जो है इसको प्रभात का तारा बोलते हैं और संध्या का तारा बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आप लोग देखिए दिया गया डी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दिया, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो देखिए यहाँ पर दिया आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या फिर वृत्ताकार। तो जो यहाँ तरल का मतलब पानी, पानी में कौन बेस्ट रहता है? आप लोग जानते हो, नौकाकार, नाव वाला बेस्ट रहता है। फिर देखिए दिया गया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? उसको बोला जाता है जैव निम्नीकरण, जो कि घटित हो जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है पर्यावरण में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तब देखिए यहाँ पे दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन में, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या याद रखना आप लोगों को? आयाम इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रकृति होती है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। मतलब पृथ्वी गर्म किसके कारण हो रहा है और हरित गृह प्रवाह किससे हो रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, दोनों। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको याद रखना, रेड डाटा बोला जाता है उस तरह के बुक को। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन जो है वो बहुत पुराना होता है। तो बहुत पुराना क्या चीज़ है? कोयला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? जो खाली संरचना है उसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब भी होता है खाली जगह होता है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु से के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो उस धातु का नाम है श्वेत फास्फोरस। फिर नेक्स्ट दिया गया है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसको याद रखना है, लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की है।
फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, किसका संकेत करता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया जिसका नाम था, उसका नाम याद रखना, डॉली उसका नाम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, तरल है, तो तरल का मतलब होता है द्रव होता है, ठीक है। तो द्रव देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, द्रव एवं गैस, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, मतलब जहाँ कहीं भी आग लगता है तो बुझाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है, उसको बोला जाता है एडमस एप्पल या फिर कंठमणि भी बोल सकते हैं। ए नंबर आंसर। फिर देखिए 45 में दिया गया है, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो याद रखना 7 रंग होते हैं। और आप लोग ये बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, 7 रंग होता है, बैजानी है, पीनाला, बैगनी, जामुनी, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन, या इसका पूरा भी नाम कभी कभी पूछ लेता है, देखिए क्या याद रखना है, इस तरह याद रखिएगा, बैजानी ह पी ना ला। तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप कैसे, बे से हो गया बैगनी, जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये हो गया 7 रंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आपका, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर याद रखना, फसल बोला जाता है इस तरह को। फिर देखिए खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों का है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रूखे सतहों में रूखे सतहों में अधिक होता है। फिर देखिए 49 नंबर में दिया गया, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। फिर नेक्स्ट देखिए दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं शोर बोलते हैं। तो ये हम लोगों का 50 क्वेश्चन जो है, इससे आप लोग 50% एग्जाम आ सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन। तो चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।